हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ बनारस यानी वाराणसी में और आप मेरे पीछे देख रहे हो गंगा नदी का ये विशाल घाट। बनारस यूँ तो संतों की भूमि है, ये कबीर की जन्मभूमि है तथा ये संत रविदास की भी जन्मभूमि है। गंगा नदी का काफ़ी बड़ा पात्र है। यहाँ पर जल स्रोत भी काफ़ी बड़ा है। अभी मई का महीना है और अभी भी यहाँ पर जो है वो पानी आप देख सकते हो बह रहा है। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं और ये जो वाराणसी यानी बनारस है हमारे महाराष्ट्र में काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है गंगा नदी का विशाल स्वरूप यहाँ पर इस गंगा घाट पर। फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में गंगा नदी का काफ़ी बड़ा महत्व रहा है। यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तथा गंगा नदी के जल में स्नान करने के लिए पूरे भारत भर से अपनी श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। यहाँ पर कई लोग अंतिम संस्कार भी करवाते हैं तथा बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के लिए भी आते हैं। यूँ तो बनारस तथा ये जो गंगा नदी का पात्र है, इस पात्र का काफ़ी बड़ा इतिहास भारत के तमाम जनता में प्रसिद्ध है। आप इस जगह को काशी कहिए, बनारस कहिए या वाराणसी कहिए, यहाँ पर काफ़ी अलग तरह का माहौल आपको नजर आएगा। इस बनारस शहर के साइड में बहती ये विशाल गंगा नदी आपको इतिहास की उन पन्नों में लेकर जाएंगी जहां पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर कभी भगवान बुद्ध ने अपना जो उपदेश है अपने शिष्यों को दिया था, और यहीं पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर गुरु संत कबीर का जन्म हुआ है और इन्हीं गलियों में संत कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से इस गंगा नदी की मधुर जलमय धारा को सुमधुर किया था। और ये जो वाराणसी है, ये वाराणसी संत रविदास के जन्मस्थल के तौर पर भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भारत भर से आते हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। बनारस तथा वाराणसी तथा काशी को दुनिया का एक ओल्डेस्ट सिटी भी माना जाता है और यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो हमारी ट्रिप है, ये आज हम यहाँ पर आए हैं इस विशाल गंगा नदी को देखने के लिए। और ये जो बनारस है, इस बनारस तथा काशी तथा वाराणसी शहर को करीब से जानने के लिए, देखने के लिए, इतिहास समझने के लिए बनारस तथा वाराणसी तथा काशी के इस गंगा के घाट पर आपको कई सारी पुराने बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको दिखेगी, जो अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं द्वारा, महाराजाओं द्वारा
यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर आपको ये जो बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स जिस तरह से बनी हुई है, तो हम इस अद्भुत इमारतों को घाट के तौर पर जानते हैं, जो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय पर यहाँ पर बनाए हुए हैं। वो अलग अलग घाट इस गंगा नदी के तट पर बने हुए हैं और अलग अलग शैली के जो कल्चर्स है, यहाँ पर आपको यहाँ की जो घाट परंपरा है, यहाँ के स्थापत्य शैली में आप अलग अलग राजाओं की तथा अलग अलग राज्य की कलाएं यहाँ पर इस गंगा नदी के घाट के तट पर देख सकते हैं। वाराणसी तथा बनारस के इस गंगा के घाट की मुख्य विशेषता है अंग्रेज शासनकाल में बना हुआ ये ब्रिज। ये पुल जो है वो काफी मजबूती से आज भी खड़ा हुआ है। लगभग 150 सालों के ऊपर इसकी आयु है और ये जो पुल है वो आज भी यहाँ पर एक इंजीनियरिंग का सर्वोत्तम एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर आज ये ब्रिज खड़ा है। और ये पूरा लोहे का बना हुआ ब्रिज है। नीचे आपको ट्रेन गुजरती हुई नजर आएगी, एक साथ दो ट्रेनें यहाँ पर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए और वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।